करंट टॉपिक मैट्रिक्स चल रहा था। पिछले क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में, मैट्रिक्स के ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ा था। आज के हम इस वीडियो में मैट्रिक्स के बेसिक जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, उस पे बेस्ड आपके जो एक्सरसाइज 9A है, जो सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स से है, उस पे जो है आपके ये एक्सरसाइज करेंगे। आप अगर कोई सा भी बुक प्रेफर कर रहे हो, चाहे आप जो है एमएल अग्रवाल प्रेफर कर रहे हो या कोई सा भी, या एस चांद प्रेफर कर रहे हो, आपका जो है प्रॉब्लम का जो कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स का, जो बेसिक है वो सेम ही रहेगा। बट कि जो आपका क्वेश्चन का जो डाटा रहता है मैट्रिक्स का, वो केवल चेंजेस रहता है। तो आप जो है बेसिक को पढ़ करके जो है अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ जो हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज 9A का जो पहला क्वेश्चन सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स का लेते हैं, और उसको पहले देखते क्या है। जैसे एक्सरसाइज 9A का जो पहला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू या फॉल्स, इफ फॉल्स गिव ए रीजन। ये बोल रहा है कि नीचे दिया गया जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है, और गलत है या फिर सही है तो उसका एक रीजन दीजिए। ठीक है, ये हमारे से पूछ रहा है। तो देखो, ये जो चीज है ये आपके बेसिक ही जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। मैट्रिक्स के जो हम लोगों बेसिक टाइप, चाहे टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा हो या किसी तरह, उसी से जो है ये सारा जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। इफ ए एंड बी आर द टू मैट्रिसेस of order 3 in 3 by 2 and 2 by 3 respectively, then their sum a plus b is possible। क्या ये पॉसिबल होगा? जी नहीं। याद करो, मैं आपको जब मैट्रिक्स का जब एडिशन बता रहा था, तो मैं ये आपको बताया था कि दो मैट्रिक्स का जब एडिशन होगा तो उनके बीच में क्या होगा? कास्ट सेम होगा। यहाँ कास्ट का क्या मतलब? ऑर्डर जो है सेम होगा। हम लोग ऑर्डर को जो है समझने के लिए अपने जो है आम बोलचाल के भाषा में उसे कास्ट कहें। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। तो क्या देखो, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर 3/2 है, यानी 3 रो और 2 कॉलम है। ठीक है, और बी मैट्रिक्स का क्या है? बी मैट्रिक्स का है 2 रो और 3 कॉलम है। यही है। तो क्या यहाँ पे जो है इसका ऑर्डर क्या है? सही है। और इसका ऑर्डर क्या सेम है? जी नहीं, सेम नहीं है। इसलिए जो है पहला जो स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो जाएगा। क्या रीजन होगा इसका? कि the order of matrix A and order of matrix B are not same, so addition of these two matrices are not possible। ये हो गया अपना जो है पहला क्वेश्चन। दूसरा देखो क्या है। the matrices A by 3 and 2 by 2 sorry the matrices 2 by 3 and B 2 by 3 are the conformable for the subtraction। क्या ये दोनों जो है सब्सट्रैक्शन के लिए कन्फॉर्मल होगा? जी हाँ, होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो ऑर्डर है और इसका ऑर्डर जो है आपका सेम ही है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा ट्रू। समझ में आ गया है क्या रीजन है? कि ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्सेस आर सेम, देन द सब्सट्रैक्शन बिटवीन द टू मैट्रिक्स आर पॉसिबल। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर का देखो क्या है। ट्रांसपोज ऑफ ए 2/1 मैट्रिक्स इज ए 2/1 मैट्रिक्स। क्या ये सही है? ट्रांसपोज होता तो क्या होता है? ट्रांसपोज का ऑफ मैट्रिक्स का जो है आप जो डेफिनेशन रिकॉल करो, वो क्या था आपका? वो था आपका कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज पॉसिबल व्हेन रॉ इंटरचेंज विद द कॉलम एंड कॉलम इंटरचेंज विद द रॉ। ठीक है, यही है। तो यहाँ पे क्या होता था? ऑर्डर जो होता था मैट्रिक्स का, कोई अगर मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो उसका जो ऑर्डर क्या हो जाता था? चेंज हो जाता था। यानी जो कॉलम है वो रॉ बन जाएगा और जो रॉ है वो कॉलम बन जाएगा। तो देखो, ये वाला मैट्रिक्स का क्या है? 2 रो और 1 कॉलम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 रो और 2 कॉलम हो जाएगा। क्या ये है? जी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। और रीजन आप क्या लिखोगे? आप समझ गए। अब देखो फोर्थ नंबर देखो। ट्रांसपोज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यस, याद करो, मैं आपको एग्जांपल में बताया था कि अगर 2/2 क्या है? ऑर्डर है किसी एक मैट्रिक्स का। तो इसका जो है इंटरचेंज करेंगे, रो को कॉलम बनाएंगे, कॉलम को रो बनाएंगे, तो 2/2 ही आएगा। तो इसलिए वो क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। अब फिफ्थ नंबर का देखो। फिफ्थ नंबर क्या है? एक कॉलम मैट्रिक्स हैज मैनी कॉलम एंड ओनली वन रो। जी गलत। कॉलम का मतलब होगा कि सिंगल कॉलम होगा, उस पे जो है बहुत सारे रो पॉसिबल है, बट कॉलम आपका एक ही होगा। तो ये भी क्या है आपका? ये फॉल्स है। समझ में आ गया? ये देखो, ये क्वेश्चन आपके सारे जो है बेसिक से ही क्वेश्चन था, जो कि मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूँ। अगर आपको किसी तरह का अगर प्रॉब्लम या हेजिटेशन हो रहा है, तो आप प्लीज, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले वो वाला वीडियो देखो,
उसके बाद फिर जा करके जो है ये सारे प्रॉब्लम करना। मैं जो आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ, आपको मैं ये गारंटी देता हूँ कि कोई सा भी जो ऐसा आपका लेक्चरर रहे या कोई भी रहे, उससे बढ़िया जो है आपका कोई भी एक्सप्लेन नहीं किया होगा, ठीक है? तो ये देखो क्वेश्चन सेकंड देखो जो आपका सेम एक्सरसाइज का है, क्या है क्वेश्चन गिवन, ये गिवन है एक मैट्रिक्स है, क्या है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 बाय 2 है और ये दूसरा कौन-सा मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका भी ऑर्डर क्या है 2 बाय 2 है। तो ये वाला आपका मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स आपका क्या है सेम मैट्रिक्स है यानी इक्वल मैट्रिक्स है। तो याद करो जब हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स उसमें क्या था इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस यानी मैट्रिसेस। तो ये एक मैट्रिक्स क्या है ये दोनों बराबर है और इन दोनों का ऑर्डर भी क्या है आपका सेम है। तो आपका क्या हो जाएगा प्रत्येक एलिमेंट जो होगा जो रो एंड कॉलम का जो जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा एक दूसरे से इक्वल होगा। जैसे x जो है 3 से होगा, ये y+2 जो है 1 से होगा, ये 3 जो 3 से इक्वल है, ठीक है? z-1 किससे होगा 2 से होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या है x और y और z का वैल्यू, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा x इक्वल टू आपका 3 हो गया। फिर y+2 इक्वल टू क्या हो जाएगा y+2 इक्वल टू 1। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा -1, ये आ गया। z का क्या होगा z-1, z-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इससे, क्योंकि ये देखो सेकंड कॉलम का ये सेकंड रो का सेकंड कॉलम का है, तो इसका भी सेकंड रो का सेकंड कॉलम है 2, तो z-1 इक्वल टू 2 हो गया, क्या हो जाएगा z इक्वल टू 3। ये क्या हो गया आपका x, y और z का वैल्यू इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स के प्रिंसिपल पे हम लोग सॉल्व कर दिए। इसी एक्सरसाइज का हम लोग जो है सेकंड सवाल देखते हैं। हम लोग ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने बेसिक को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश कर रहे हैं। जो हम लोग जो है वहाँ पे पढ़े थे बेसिक उसी पे बेस्ड आपका सारा जो है क्वेश्चन है। जैसे ये वाला देखो, बाकी जो आपके फर्स्ट हम लोग किए, किए, सेकंड का भी जो कुछ जो है जो सब पार्ट होगा, वो भी जो है आपका सेम उसी तरह ही बेस्ड है। जो सारे क्वेश्चन को जो है कराना जो है पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो सारे क्वेश्चन आप घर में प्रैक्टिस करना, आराम से जो है वो सब क्वेश्चन हो जाएगा, आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। ये क्वेश्चन 5 देखो, 5 क्या कह रहा है आपका ए मैट्रिक्स दिया गया है, बी दिया गया और सी दिया है, लेकिन देखो सब में इसमें क्या है 2 रो और 1 कॉलम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 बाय 1 का मैट्रिक्स है। ऑर्डर इसका 2 बाय 1 हो गया, इसका भी 2 बाय 1 है और 2 बाय 1 है। नीचे क्या दे रहा है b+c, यानी ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है। तो एडिशन कब पॉसिबल होगा, जब दोनों का कास्ट सेम होगा। कास्ट का मतलब क्या है, दोनों का ऑर्डर सेम होगा। समझ में आ गया ना? ये आपका जो है इस तरह से इजिली जो है रिकॉल कर सकते हो, जैसे मैं बताया हूँ आपको। b+c क्या हो जाएगा इसका, b+c इक्वल टू क्या हो जाएगा मैट्रिक्स का हो जाएगा इसका 1 और 4, b मैट्रिक्स 1 और 4 प्लस क्या हो जाएगा 6 - 2। अब इन दोनों का क्या करेंगे एडिशन करेंगे, क्योंकि b+c है, तो ये क्या हो जाएगा आपका b+c इक्वल टू 1 + 6 और 4 - 2। अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्या हो जाएगा 7 और 2, ये क्या हो जाएगा b+c एक मैट्रिक्स हो जाएगा और इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 बाय 1। समझ में आ गया? एडिशन करो या सब्सट्रैक्शन करो, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही मैट्रिक्स में वो सारा जो है एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बाद जो है फाइनल आपका रिजल्ट आएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है a-c, यानी ए मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स को हमें क्या करना है सब्सट्रैक्ट करना है। तो ए का क्या जो है ऑर्डर है 2 बाय 1 है और सी का क्या ऑर्डर है 2 बाय 1 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका a-c इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए है आपका 2 और 5 और सी का क्या है, सी का आपका 6 - 2। ठीक है, ये वैल्यू आ गया। आप देखो इसको सब्सट्रैक्ट करो तो क्या हो जाएगा इसका सेम आपका ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, तो 2 - 6 हो जाएगा क्योंकि बीच में माइनस है। 5 - 2 यानी 5 - -2, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2 - 6 तो -4 और 5 + 2 ये हो जाएगा 7। ये हो गया सब्सट्रैक्शन। इसी तरह आपका थर्ड हो जाएगा और फोर्थ हो जाएगा। ये सारा क्वेश्चन जो है आपका इजी है, ठीक है। यहाँ पे केवल एडिशन और सब्सट्रैक्शन में आपको याद यही ध्यान रखना है कि एडिशन वही का होगा जिसका क्या ऑर्डर सेम होगा, सब्सट्रैक्शन भी उसी का होगा जिसका ऑर्डर सेम होगा। एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए क्या है, ये रूल मस्ट है, ठीक है। ये तो आपका हो गया एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। इसी पे जो है और एक बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके सब पार्ट से लिया गया है। ये देखो सेकंड नंबर का क्वेश्चन, इसमें क्या है आपका कितना ऑर्डर है मैट्रिक्स का, इसमें 2 रो और 3 कॉलम है। 1 2 2 रो हो गया
1, 2, 3 ये 3 कॉलम है, यानी ये मैट्रिक्स 2/3 के जो है ऑर्डर में है, ये भी मैट्रिक्स 2/3 का ऑर्डर में है। दोनों का ऑर्डर सेम हो रहा है। अब देखो बीच में क्या है, माइनस है, तो सब्सट्रैक्ट करो तो क्या हो जाएगा आपका, जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, उसके बाद क्या है 3 माइनस 2, ठीक है, 4 माइनस 3 यानी 4 और 3, और उसके बाद क्या है 5 माइनस 6, और उसके बाद क्या है 6 माइनस माइनस 1, उसके बाद क्या है 7 माइनस 0, माइनस के बीच में 0 है। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा आपका, 2 माइनस 0 तो 2 हो गया, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1, 4 माइनस 3 का मतलब 1, 5 माइनस 6 का माइनस 1, और माइनस माइनस प्लस, और 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा 7, और 7 माइनस 0 7, ये आपका क्या हो जाएगा आफ्टर सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे भी हम लोगों ने ऑर्डर पहले चेक किया कि ऑर्डर सेम है, तो उसके बाद हम लोग सब्सट्रैक्ट किए, और सब्सट्रैक्शन तभी तभी होगा क्योंकि उसका ऑर्डर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो अगर इसमें अगर ऑर्डर जब अलग हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिफरेंट रो डिफरेंट कॉलम हो जाएगा, यहाँ डिफरेंट रो डिफरेंट कॉलम हो जाएगा। जब डिफरेंट रो डिफरेंट कॉलम होगा तो उसका क्या मतलब है, जब डिफरेंट रो होगा तो उसमें क्या हो जाएगा कि उसमें कुछ अलग सा जो है स्ट्रक्चर रहेगा मैट्रिक्स का, और इसमें जो है कुछ अलग सा स्ट्रक्चर रहेगा, यानी दोनों स्ट्रक्चर सेम नहीं है, और जब दोनों का स्ट्रक्चर सेम नहीं है तो क्या हो जाएगा, वहां पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन वो होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये आपका जो है एक्सरसाइज का जो है सेम क्वेश्चन था जो कि सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स का था। यहाँ पे भी जो है आपका ऑर्डर थोड़ा हायर था, इसलिए हम लोग जो है इस क्वेश्चन को चूज किए। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इसमें क्या कहा है, फाइंड एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, हमें निकालना है एक्स और वाई का वैल्यू इन इन इक्वेशन में। ये इक्वेशन किसका है, मैट्रिक्स का इक्वेशन है। याद करना आप मैट्रिक्स इक्वेशन ले लो, मैट्रिक्स इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एक्स, ये जो है आपका मैट्रिक्स का इक्वेशन है। जब ए का जो है कुछ मैट्रिक्स होगा, जैसे मान लो 1 2 माइनस 1 1, तो और सी बी का भी जो है मैट्रिक्स दिया होगा, बताएगा पूछेगा कि एक्स का क्या वैल्यू है, तो सबको पुट करो, पुट करके जो है उसके बाद वैल्यू कैलकुलेट करो, जो मैट्रिक्स का रूल जो कहता है उसी के हिसाब से करोगे, अपने मन से तो लगाओगे नहीं। तो यहाँ पे जो है इसे कहेंगे मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिक्स इक्वेशन कोई बहुत बड़ा जो है अलग डिफरेंट चीज नहीं है, वो आपका केवल जो है एक सिंपल सा ही जो है जो पहले हम लोग पढ़े थे इक्वेशन उसी पे बेस्ड है, केवल यहाँ जो है मैट्रिक्स के बीच में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होगा, और आगे जाके जो है मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अदरवाइज हमारा जो है सेम कॉन्सेप्ट है। 7 क्वेश्चन को देखो, 7 का क्या है, 5 पहले क्या है, इनके बीच में दो मैट्रिक्स के बीच में क्या है माइनस है, तो माइनस करने से पहले क्या करेंगे, उसका ऑर्डर चेक करेंगे। ये क्या है, यहाँ 1 और 2 दो रो है, और कितना कॉलम है 1 और 2, ये 2/2 का मैट्रिक्स है, यहाँ पे भी क्या है 2/2 का मैट्रिक्स है। उसके बाद देखो ये भी क्या है 2/2 का मैट्रिक्स है, समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आ जाएगा आपका, जब आपका 5 माइनस 1 होगा, 5 माइनस 1, उसके बाद क्या है 2 माइनस एक्स माइनस 1, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है माइनस, फिर माइनस 1 माइनस 2, समझ में आ गया, y माइनस 1, और फिर माइनस माइनस 3 हो गया, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, फिर उसके बाद जो दिया गया है 4 7 और माइनस 3 और 2, ये हो गया आपका मैट्रिक्स। इसको आप सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 माइनस 1 4, और 2 माइनस एक्स माइनस 1, तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो क्या 3 माइनस एक्स माइनस 1 और माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 3, और y माइनस 1, फिर क्या है माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जब प्लस हो जाएगा 3 3 में जो है माइनस जाएगा तो y प्लस 2, ये आपका जो है फाइनल जो है आपका सब्ट्रैक्शन एक मैट्रिक्स आएगा। ये भी क्या है 2/2 का जो है ऑर्डर में है। फिर उसके बाद क्या है 4 7 और माइनस 3 और 2, ये भी क्या है 2/2 ऑर्डर का है। तो यहाँ क्या इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 4 और 4, देखो ये क्या है इक्वल है। उसके बाद देखो इसका सेकेंड रो, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम 3 माइनस एक्स और इक्वल टू 7, तो 3 माइनस एक्स इक्वल टू 7, तो यहाँ एक्स का क्या वैल्यू आ जाएगा, एक्स का आपका वैल्यू आ जाएगा -4। समझ में आ गया इसको जब सॉल्व करोगे। उसके बाद क्या है -3 क्या सेम हो गया। फिर y प्लस 2 इक्वल टू 2, तो y प्लस 2 इक्वल टू 2, ये क्या हो जाएगा आपका y y कैंसिल, तो y का जो है वैल्यू 0 आ गया। तो x का वैल्यू जो है आपका
-4 आ गया और y का वैल्यू क्या आ गया आपका 0 आ गया। इस तरह से आपको जो है एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके और किस तरह का कोर्स जो है आप लोग जो है पिछले क्लास में बेसिक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग जो है इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा-सा जो है आपका डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। उस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे ये देखो 8 नंबर का क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिवन कोई एक मैट्रिक्स जो है 2 बाय 2 ऑर्डर का दिया गया है। अगर कोई मैट्रिक्स को देखो तो सबसे पहले जो है उसके जो है ऑर्डर के बारे में पता लगाओ, यानी उनके कास्ट के बारे में कि ये किस कास्ट से है, 2 बाय 2 का है या 2 बाय 1 का है या कोई सा भी है। उसके कास्ट के बारे में हम लोग पता किए 2 बाय 2 का। फिर फाइंड इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स एम्प्टी। देखो ऊपर में क्या है, ऊपर ट्रांसपोज भी बोल रहा है तो एम्प्टी इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो एम प्लस क्या करना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और एम टी माइनस ए करना है। तो चलो करते हैं। सबसे पहले इसका एम का क्या होगा ट्रांसपोज एम टी। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का डिफिनेशन रिकॉल करो। रो केस में हो जाता था, रो चेंज होता था कॉलम में और कॉलम रो में होता था। तो यह इसका क्या है रो, इसका रो है आपका 5 माइनस क्या है रो इसका 5 और -2 है। तो 5 और -2 क्या हो जाएगा इसका कॉलम हो गया। फिर इसका क्या है कॉलम है, कॉलम क्या हो जाएगा रो -3 और 4 हो गया। ये समझ में आ गया, ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। तो इसका भी देखो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर आपका 2 बाय 2 ही है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर क्या है सेम ही रहेगा। अब देखो पहले क्या करो इनका एडिशन ले लो। तो m प्लस जो है गिवन मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका 5 -3। ये गिवन आपका मैट्रिक्स है -2 और 4, ये हो गया पहला। और दूसरा क्या है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स 5 -2 -3 और 4। अब क्या करो दोनों का क्या है ऑर्डर सेम है तो दोनों को जो है ऐड कर दो। क्या हो जाएगा आपका 5 + 5 और क्या हो जाएगा -3 -2, यानी प्लस रहेगा, प्लस माइनस माइनस नहीं हो गया, -2 -3 और 4 + 4। ठीक है, आप सिंप्लीफाई करो इसको, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा 8। समझ में आ गया, ये एडिशन था। इसी तरह से जो आप सब्ट्रैक्शन करना इजीली जो है आपका हो जाएगा। देखो क्वेश्चन आपको कुछ लग रहा है कुछ है, आप जब बेसिक अच्छे से पढ़ोगे तो क्वेश्चन आपको सही में जो है कुछ लगेगा नहीं। और खास करके जो आपका चैप्टर है मैट्रिक्स, उसका तो आपको कतई जो है इसका किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला, या आपको अगर ऐसा कोई हार्ड लगने वाला है ये चैप्टर। अब इस एक्सरसाइज का जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। अब देखो 9th नंबर का देखो, 9th में क्या कह रहा है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस ए बी एंड सी। यानी एडिटिव इनवर्स क्या कहते थे, कोई मैट्रिक्स रहता था उसका जो हमें नेगेटिव वैल्यू लेना है। अगर जैसे 2 है, 2 का जो है अगर बोला जाएगा कि एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा तो -2, और -2 है तो उसका एडिटिव इनवर्स +2। समझ में आ गया। इसी तरह आपका ए मैट्रिक्स दिया है, इसका जो आपका इनवर्स निकालना है। इनवर्स क्या हो जाएगा आपका ए है, ए है ये, इसके साथ क्या हो जाएगा माइनस लगेगा। तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस जब इसके आगे में आएगा ए के माइनस में, तो इसका क्या मतलब होगा माइनस जो है पर एलिमेंट में जो है क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा जितना एलिमेंट है इसके बीच में। तो क्या हो जाएगा ये एडिटिव इनवर्स इसका क्या हो जाएगा, इसको डी से कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा माइनस से जब मल्टीप्लाई करो 6 और -5, यही है। जब इसको सॉल्व करो तो -6 के साथ होगा और -5 के साथ। अगर इसी के नीचे 2 और 3 भी रहता तो 2 और 3 का भी जो है माइनस उसके साथ रिएक्ट करता या उसके साथ मल्टीप्लाई होता। हम लोग जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर कांस्टेंट या फिर बाय ए कांस्टेंट, और ये जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स है, ये दोनों जो है हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स आपका जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए कांस्टेंट वो जो है काफी इजी है, सिंपली जो है आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग -1 से कर रहे हैं ना, माइनस से कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 6 के साथ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी माइनस जो है -5 के साथ भी रिएक्ट करेगा, यानी इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो -6 और 5 क्या हो गया -6 5 इसका हो जाएगा एडिटिव इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। इसी तरह आप बी का भी जो है कैलकुलेट कर लो। बी का क्या होता है मैं यहीं पे कर देता हूँ, माइनस होगा तो माइनस ऑलरेडी है करा है ही, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस और 0 तो 0 ही होगा, -4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो ये क्या हो जाएगा 1। ये इसका जो है बी का जो है गिवन मैट्रिक्स का उसका एडिटिव इनवर्स होगा। तो देखो एक्सरसाइज ये 9A का जो है 9th क्वेश्चन था।
एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका, ये भी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो ऊपर में जितने सारे क्वेश्चन किए, ये क्या किया, ये सभी क्वेश्चन का जो है काफी जो है मिला हुआ क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन होगा आपका सेम एक्सरसाइज का। उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे और उसके बाद जो है मल्टीप्लीकेशन बिटवीन द मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए कांस्टेंट उसको पढ़ेंगे। तो 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है, गिवन ए जो है आपका जो है -1 2 और ये है, यानी 2/2 का जो है ऑर्डर का मैट्रिक्स है। बी भी क्या है, 2/2 का मैट्रिक्स है। फाइंड द एक्स इन विच द फॉलोइंग, यानी एक्स क्या है, देखो सारा कैपिटल है तो सारा किस को डिनोट कर रहा है, मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ आपको जो है एक्स एक मैट्रिक्स को कैलकुलेट करना है जो कि क्या है, a प्लस एक्स इक्वल टू बी हो जाएगा। तो आप जो है इसको जो सिंपल एल्जेब्रा का जो इक्वेशन सॉल्व करते थे उसको लगाओ, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, b माइनस ए, यानी सब्सट्रैक्शन है मैट्रिक्स b और a में। इन दोनों का सब्सट्रैक्शन कब होगा, जब उनका ऑर्डर सेम होगा, और जो है गिवन क्वेश्चन में दोनों का ऑर्डर सेम ही है। अब दोनों मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो x इक्वल टू क्या जाएगा, बी मैट्रिक्स क्या है 3 माइनस 3 वाला, ये वाला है ना, तो इसको हम लोग लिखते हैं, ये हो जाएगा अपना 3 माइनस 3 -2 और 0, ये हो जाएगा पहला बी मैट्रिक्स। और ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 0 2 -4, ये हो गया। अब ये दोनों को क्या करो, सब्सट्रैक्ट करो, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 -1 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1, और दूसरा क्या है -3 -0 -2 -2, ठीक है, क्यों माइनस है इसके साथ भी जाएगा माइनस, और माइनस इसके साथ भी जाएगा, तो 0 माइनस और -4, ये समझ में आ गया। ये आपका जो है ब्रैकेट क्लोज, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 + 1 4 -3, ये -2 -2 ये हो जाएगा -4, और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका सेकंड मैट्रिक्स जो कि आपका x है। इसी का जो है और सारा सब पार्ट है, सब पार्ट को आप जो है घर में कोशिश करना, जो है ये भी सब पार्ट आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो एक्सरसाइज 8 भी है मैट्रिक्स का, 8a है सॉरी, वो जो है इजीली सॉल्व हो गया। और 8b जो एक्सरसाइज है ना, वो काफी इजी है, जिसमें जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय कांस्टेंट उसी के बारे में दिया गया है। और जो है उसमें आपका जो जो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगा, जैसे कि अगर मान लो कि अगर 9c दिया होगा जिसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स दिया होगा, वो जो है आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस वाले एक्सरसाइज से। उससे पहले मैं एक बात और बता दूं कि हमारे चैनल पे जो है आपका आईसीआईसी क्लास 10th मैथ का जो है फुल सिलेबस को कवर करवाया जाएगा। हमारे क्लास का जो यूट्यूब चैनल का जो स्पेशलिटी है वो क्या है कि हमारे यहाँ आपका किसी तरह का भी डाउट होता है किसी क्वेश्चन में, अगर आप कोई सा भी अलग बुक प्रेफर कर रहे हो, कोई अदर बोर्ड से भी हो, अगर क्लास 10th में हो, किसी तरह का डाउट होता है, तो आप प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, और ज्वाइन करके आपका कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप जो है उसमें पूछो, आपका जो है 100% जो है डाउट क्लियर किया जाएगा। और ये जो सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी तरह का कोई चार्जेस आपसे जो है नहीं लिया जाएगा, ना ही अभी और ना ही किसी फ्यूचर में। ठीक है, ठीक है, हम लोग जब इतने ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।